हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैं आज फिर एक नया करंट अफेयर्स लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो जो सरोज एकेडमी है, सरोज इंडियाज मोस्ट या कह सकते हैं बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे जो है कि हर चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स के न्यूज़ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर विथ फुल सोल्यूशन। तो हम बता दें आप लोगों को कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारी एकेडमी क्या है कि अन अकेडमी से मर्ज होने वाली है। मीन्स पार्टनरशिप में हमारी एकेडमी चलेगी, अन अकेडमी प्लस सरोज एकेडमी। ठीक है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे, और किसी को भी कोई कोर्स चाहिए तो हमारे वेबसाइट सरोज एकेडमी पर रजिस्टर कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। और कोई भी टेस्ट पेपर चाहिए तो आप लोग हमारे वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आप लोगों को अन अकेडमी के द्वारा हर चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी हमारे वेबसाइट के थ्रू, तो जो कि बहुत कम प्राइस में वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। हम नए नए करंट अफेयर्स डेली लेकर आते रहेंगे। ऐसे ही आप लोगों के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसका बेल आइकॉन प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कल्पना चावला की जयंती कब मनाई जाती है। कल्पना चावला जो है उनकी जयंती कब मनाई जाती है। तो ऑप्शन ए है 20 मार्च, ऑप्शन बी है 17 मार्च, ऑप्शन सी 17 फरवरी, ऑप्शन डी 25 मार्च। ठीक, तो यहाँ डिटेल सोल्यूशन देखिए। डिटेल सोल्यूशन में क्या है, कल्पना चावला का जन्म, इनकी जयंती जो कल्पना चावला जी हैं उनकी जयंती मनाई जाती है 17 मार्च को। ठीक, तो 17 मार्च को पहले हम इसका आंसर टिक कर देते हैं। 17 मार्च को इनकी जयंती मनाई जाती है, 17 मार्च 1962। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था, 17 मार्च 1962, हरियाणा के करनाल में। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, ये चीजें क्या है क्या नहीं है। देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 17 मार्च 1962 में। ठीक, देखिए ये करंट अफेयर्स है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अभी हाल फिलहाल में इनका जयंती मनाया गया था, तो पूछा जा सकता है किनका, कल्पना चावला जी का। ठीक, और ये कहाँ की हैं, हरियाणा स्टेट के करनाल जिले में। ठीक, एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था इनका जन्म, एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। वे भारतीय मूल की महिला एवं अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। ठीक, साल 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल आपदा में उनके 6 अन्य चालक दल के सदस्यों के साथ उनकी निधन हो गई। मतलब इनके साथ कितने लोग गए थे, 6 लोग थे, और 2003 में इनकी डेथ हो गई थी। और उनकी पहली अंतरिक्ष उड़ान साल 1997 में कोलंबिया स्पेस शटल में मिशन विशेषज्ञ और प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में की गई थी। ठीक है, तो 1997 में पहली बार ये अंतरिक्ष में गई थी, और दूसरी बार जब गई तो इनका निधन हो गया। ठीक, 2003 में। तो ये चीज़ें इनके साथ हुई घटनाएं, तो ये इंपॉर्टेंट जो थी हमने बता दिया। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस देश में 16 मार्च को 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था। 16 मार्च को कौन से देश में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, वो चीजें यहाँ पूछी गई हैं। तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी भारत। तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है। डिटेल सोल्यूशन में है 16 मार्च को जापान के टोक्यो से 297 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, कहां पे, टोक्यो से 297 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था। तो कहां पे आया था वो चीजें यहां पे देखो पूछी गई हैं। तो जापान में आया था, जापान के टोक्यो से 297 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर 7.4 तीव्रता की भूकंप आई थी। कब आया था, 16 मार्च को, अभी हाल फिलहाल में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे अब यहाँ पे क्या है ऑप्शन, वो बता दे रहे हैं आंसर। आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक,
तो जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि स्थानीय समय अनुसार 16 मार्च को रात कब आया था, 16 मार्च को रात 11:36 पर यह भूकंप आया था। ठीक है, तो कुछ चीजें यहाँ पे और चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए इसको। जैसे यह क्षेत्र उत्तरी जापान का हिस्सा है जो 2011 में 9 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप और सुनामी से तबाह हो गया था। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो हर चीजें मिल जाएंगी, आंसर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज ने 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई? कौन सी ऐसी भारतीय महिला है जो 200 वनडे खेलने वाली दूसरी महिला बन गई है, दूसरी महिला क्रिकेटर? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन सी पूनम यादव, ऑप्शन डी राधा यादव। तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है, डिटेल सोल्यूशन में है भारतीय महिला तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है। 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? झूलन गोस्वामी। ठीक, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको वो कर दे रहे हैं, आंसर मार्क कर दे रहे हैं। देखिए झूलन गोस्वामी जो है ये तेज गेंदबाज है। ठीक, ये 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला बनी है भारत की। ठीक, तो इसके आंसर क्या बनेंगे? आंसर है, देखिए झूलन गोस्वामी कहाँ पे है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। ठीक है, 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला कौन है? झूलन गोस्वामी। 19 मार्च 2022 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उतरने के साथ ही 39 वर्षीय झूलन गोस्वामी ने यह उपलब्धि हासिल की। कितने साल की हैं झूलन गोस्वामी? 39 ईयर्स की। दूसरे मतलब यहाँ पे पूछा भी जा सकता है ऐसे कि मतलब इनका 200वां जो वनडे मैच था किसके खिलाफ था? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक, अब मैं और चीजें बता दूं आप लोगों को, जैसे देखिए यहाँ पे आंसर तो बता दिया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि जापान अगले 5 वर्षों में भारत में अपने निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर देगा। तो देखिए कितने लाख करोड़, इसके पहले मैं ये चीजें बता चुका हूँ, 2 वीडियो ऐसी गई हैं, अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों के इसके कुछ आंसर तो मिले ही जाएंगे, क्या है क्या नहीं है, फूमियो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री, ये चीजें तो मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया हूँ सब चीजें। ठीक, तो आप लोगों को ये चीजें प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, सारे जितने करंट अफेयर्स हैं, टॉप 10 करंट अफेयर्स जो होते हैं डेली के डेली, वो चीजें आप लोगों को प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएंगी। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 4.2 लाख करोड़ रुपए, बी 7.2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 5.2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 3.2 लाख करोड़ रुपए। ठीक, तो डिटेल सोल्यूशन है, जो डिटेल सोल्यूशन है, डिटेल सोल्यूशन में मैं बता रहा हूं, जो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। ठीक, इन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जापान अगले 5 साल में, जापान जो है अगले 5 साल में क्या करेगा? 5 लाख करोड़ येन, करीब 5 लाख करोड़ येन जो जापान की मुद्रा है, करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मतलब 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा जापान इंडिया में। ठीक, ये कौन बताए हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक, तो यहाँ पर किशिदा से मुलाकात के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश सुरक्षित, विश्वसनीय, अनुमानित और स्थिर एनर्जी सप्लाई की अहमियत को समझते हैं। मतलब एनर्जी के रूप में लोग, मतलब एनर्जी सप्लाई के लिए यहाँ पे काम होगा। ठीक, तो जो ऑप्शन था क्या था? ऑप्शन में बता दे रहा हूं, ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 3.2 लाख करोड़ रुपए। ठीक, ये 5 साल में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है,
2 लाख रुपए, जो कि जापानी मुद्रा में 5 लाख करोड़ येन इसे बोला जाएगा। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। बीसीसीआई सचिव जय शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब किस साल तक एसीसी के अध्यक्ष बने रहेंगे, मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष किस ईयर तक के बने रहेंगे, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। किसका? जय शाह का। ठीक, तो ऑप्शन ए है साल 2025, ऑप्शन बी साल 2027, ऑप्शन सी साल 2026, ऑप्शन डी साल 2024। ठीक, साल 2024 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल, बीसीसीआई सचिव जय शाह का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ा दिया गया है, ये चीजें पूछी गई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या है, साल 2024 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक, बीसीसीआई सचिव जय शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक, ये तो चीजें मैं बता दिया। 2024 तक एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, एसीसी का मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने रहेंगे 2024 तक। कौन? जय शाह। कोलंबो मतलब श्रीलंका में एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल की सालाना होने वाली बैठक में यह फैसला लिया गया। जय शाह 2021 में इस पद पर नियुक्त हुए थे। जय शाह इस पद पे कब नियुक्त हुए थे? 2021 में, पहली बार 2021 में, और अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 2024 तक। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कब तक कार्यकाल बढ़ाया गया? पहली बार कब थे? 2024 में ये अध्यक्ष बने थे, अब इनका कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूँ, टिक तो हुआ है, क्या है आंसर? 2024 तक। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे रहा। हर साल अंतरराष्ट्रीय वन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी क्या है 21 मार्च, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 28 मई। तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, ये दुनिया भर में कब मनाया जाता है? 21 अंतरराष्ट्रीय है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है हर साल। ठीक, तो यहाँ पे कुछ चीजें और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे इसको मैं पहले आंसर हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिसको पता न चले। 21 मार्च को हर साल दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। यह दिन सभी तरह के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए डिटेल सोल्यूशन में और कुछ थोड़ा और मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 की थीम वन और सतत उत्पादन और खपत। देखिए थीम, तो देखिए थीम कितना इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में अगर थीम पूछ दिया तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह बता दे रहे हैं। इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, इसका थीम क्या है। ठीक, वन और सतत उत्पादन और खपत, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इसका थीम है जो इस साल मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का थीम है वन और सतत उत्पादन और खपत। इंग्लिश में क्या कह देंगे हम लोग? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? अच्छा, ये देखो इंपॉर्टेंट है। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए है जसविंदर सिंह, ऑप्शन बी कुलतार सिंह सांधवा, ऑप्शन सी कुलजीत सिंह रंधावा, ऑप्शन डी हरपाल सिंह चीमा। किसे चुना गया है पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में? तो वो चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। ऑप्शन आप लोगों के डिस्प्ले हो रहे हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे, वो चीजें देखते रहिए। जैसे देखिए
आम आदमी पार्टी के 2 बार के विधायक कुलतार सिंह सांधवा को हाल ही में सर्वसम्मति से 16वां पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। किसे चुना गया है? कुलतार सिंह को। ठीक, कुलतार सिंह को चुना गया है क्या? अध्यक्ष। और कौन सा? 16वीं पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष। ये भी पूछा जा सकता है कौन से हैं ये? 16वीं पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? कुलतार सिंह को चुना गया 16वीं, मतलब ये 16वीं बार बने हैं। 16वें पंजाब के, मतलब 16वें हैं ये, मतलब 16वां 15वां कोई और रहा होगा, ऐसे मतलब बनते रहते हैं लोग। तो विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में सांधवा के नाम का प्रस्ताव रखा था। सांधवा आम आदमी पार्टी की किसान शाखा के अध्यक्ष हैं और खेती से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। ठीक, कुलतार सिंह सांधवा, तो ये मतलब इनका पूरा नाम क्या है? कुलतार सिंह सांधवा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या बन रहा है? कुलतार सिंह सांधवा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो ये चीजें जो चीजें मैं बता देता हूँ ऐसे कोई नहीं बताता होगा, चाहे कहीं भी पढ़ लीजिए। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री, ऑप्शन डी भारत रत्न। देखिए भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी हैं। ठीक, तो और इसके इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य देख लीजिए। जनरल विपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आंसर मिलेगा आप लोगों को। तो ऐसे है सम्मानित किया गया। उनकी बेटियां कृतिका और तारिणी ने अपने पिता का सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्राप्त किया। ठीक, इनकी बेटियों ने ये चीजें प्राप्त की जो इनको मिला है, जैसे भारत रत्न जो है, भारत के पहले ये जो इनको पुरस्कार जो मिला है वो चीजें इनकी बेटियों को दिया गया है। बेटियों का नाम क्या है? कृतिका और तारिणी। ठीक, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा इनको मिला है पुरस्कार, वो चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, पद्म विभूषण। ठीक, अब क्या है, ये डिटेल सोल्यूशन पढ़िए आप लोग, डिटेल सोल्यूशन में सारी चीजें हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गोल्डन लंगूर एक लुप्त प्राय प्रजाति है जो किस देश की मूल निवासी है? गोल्डन लंगूर जो है एक विलुप्त प्रजाति होती जा रही है, मतलब विलुप्त होती जा रही है, जो किस देश की मूल निवासी है? तो वो चीजें हैं। तो कोई ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या है? भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और भूटान, ऑप्शन डी भारत और नेपाल। तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में मिल जाएंगे आंसर आप लोगों के जो है। ठीक, तो गोल्डन लंगूर एक लुप्त प्राइमेट प्रजाति है। ठीक, प्राइमेट प्रजाति है जो भूटान और भारत की सीमा के साथ पाई जाती है। कहाँ पे? भारत और भूटान की सीमा के साथ पाई जाती है। तो देखिए आंसर क्या है? भारत और भूटान। ठीक, तो मैं इसको टिक कर दे रहा हूं आंसर। देखिए भारत और भूटान, ये रहा राइट आंसर। ठीक, भूटान और भारत की सीमा के साथ पाई जाती है। हाल के एक अध्ययन के अनुसार गोल्डन लंगूर की आवास में उल्लेखनीय गिरावट आई है। मतलब ये विलुप्त होते जा रहे हैं तो गिरावट तो ऑब्वियसली आती ही है। कोई भी चीज रहेगी कम होती जाएगी तो उसमें गिरावट तो आएगी। प्रजातियों के आवास में मानव पैरों के निशान बढ़ने के कारण मानव लंगूर संघर्ष की तीव्रता बढ़ रही है। ठीक, तो इसके ऑप्शन जो थे हमने बता दिया। अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है
आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन नंबर 10th ये है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में संशोधन किस तारीख से प्रभावी होंगे? तो देखिए क्या है, 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 10 अप्रैल, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल, ठीक, और ऑप्शन डी 20 फरवरी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपके आंसर आप लोगों के स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं, देखिए जैसे यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में संशोधन 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में संशोधन हुआ था जो 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 अप्रैल, ठीक। इस संशोधन ने इस्तेमाल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पेश किया। तो ये चीजें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे देखिए, जिनका पिछले वर्ष का टर्नओवर 40 लाख तक है, सरकार के पास कुछ एलएलपीएस और स्टार्टअप एलएलपीएस के रूप में नामित करने की शक्तियां हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो चीजें मैंने बता दी हैं, वो चीजें आप लोग ध्यान में रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों को मतलब अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे हमारे द्वारा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स नेक्स्ट डे मिलेंगे। तो हम चलते हैं, बाय बाय, आप लोगों का दिन शुभ हो।